हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इन्होंने द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। तो मैं इसको पढ़ा रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था, लाइन बाय लाइन हिंदी में आपको बता रहा था। अभी तक इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, तो इन तीनों पार्टों को आप लोग देख लीजिए, तभी इस चौथे पार्ट को देखिए और ये लास्ट पार्ट होगा। यानी कि आज हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो पहले आप देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टोरी है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई हैव बीन ए बैड गर्ल। ये देखिए ऊपर सबसे देखिए, आई हैव बीन ए बैड गर्ल। तो मैंने बताया था कि तूफान आता है और वो पत्ता नहीं गिरता है। फिर एक रात और एक तूफान आता है, तब भी वो पत्ता नहीं गिरता है। तो जॉन्सी सू को बुलाती है और कहती है, आई हैव बीन ए बैड गर्ल। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं बुरी लड़की हूँ, यानी मेरा दिमाग ख़राब है। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। यानी जॉन्सी किससे कह रही है? अपनी फ्रेंड सू से कह रही है। कह रही, यू हैव लुक्ड आफ्टर, तुमने ख्याल रखा, मी मीन्स मेरा, सो लविंगली, बहुत प्यार से, यानी तुमने बहुत प्यार से हमारी देखभाल की है। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं किया, मतलब एक प्रकार से समझौता नहीं किया। कोऑपरेट का मतलब होता है सहायता करना, समझौता करना, साथ देना। तो मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया, यानी मैं हमेशा यही मान के चलती थी कि मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। कभी तुम्हारी बात को मैंने माना ही नहीं। तो मैं हमेशा यही दिल में रखे रहती थी कि मैं मर जाऊंगी, और तुमने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत प्यार से मुझे मेरी देखभाल की। तो अब वो जॉन्सी थी, वो थोड़ा सा ठीक होने वाली थी, यानी उसको विश्वास हो गया था कि पत्ता अब नहीं गिरेगा। तो उसने बुलाया सू को और कहा कि तुमने मेरा बहुत देखभाल किया और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। सॉरी बोलती उसके लिए। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, यानी अवसादग्रस्त हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। एंड ग्लूमी, और बहुत उदास हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, अंतिम पत्ते ने मुझे बताया, मुझे दिखाया, हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि मैं कितनी विक्ड मतलब दुष्ट हो गई थी। विक्ड का मतलब दुष्ट होता है शायद, मतलब मैं कितनी, हमारी सोच कितनी गिर गई थी। सोच का मतलब मैंने कैसा गलत सोच अपना लिया था कि अब मैं बचूंगी नहीं। तो वही यहाँ पर वो जॉन्सी सू से कह रहे कि इस लास्ट पत्ते ने, यानी अंतिम पत्ते ने मुझे बताया कि मैं कितनी दुष्ट हो गई थी। उस समय किसी की बात नहीं मान रही थी। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हुआ, दैट इट इज़ ए सिन, कि ये पाप है, टू वांट टू डाई, मरना, यानी मरने की चाह रखना क्या है? एक पाप है। अगर आप कहते हैं कि मुझे मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं नहीं बचूंगी, अगर ऐसा आप बोलते हैं तो ये क्या है? एक पाप है। मरना एक पाप है, मरने की चाह रखना एक पाप है। ये कौन कहता है? जॉन्सी सू से कहती है कि अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं गलत थी। आई हैव रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, मुझे विश्वास हो गया, मुझे रियलाइज़ हो गया, दैट इट इज़ ए सिन, कि ये पाप है, टू वांट चाहना, टू डाई मरना, यानी मरने की चाह रखना क्या है? पाप है। सी हग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी को, सॉरी सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, फिर उसने उसको ढेर सारा गरम सूप दिया, यानी कि काढ़ा दिया, तरल पदार्थ दिया पीने के लिए। एंड ए मिरर, और एक उसको मतलब वो दिया, क्या कहते हैं मिरर का मतलब, आप कैसे, दर्पण दिया, शीशा दिया देखने के लिए कि अपनी शक्ल देखो, अब तुम स्वस्थ हो रही हो। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बालों वालों को थोड़ा सा ऐसे मतलब कंघी किया अपने बाल में, बालों को संवारा अपने। ओके, एंड स्माइल ब्राइटली, और तेज़ी से हंसी, उसके चेहरे पर अब प्रसन्नता आ गई, यानी जॉन्सी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तो उसने अपने बाल को कंघी किया, उसको संवारा और हंसी। इन द आफ्टरनून,
दोपहर में द डॉक्टर केम, डॉक्टर आते हैं यानी डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने मरीज को देखने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू को बताया, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी अब जीना चाहती है, जॉन्सी की अब जीने की इच्छा है। डॉक्टर ने कहा कि अब जॉन्सी ने अपनी सोच बदल ली है और उसमें जीने की आशा आ गई है। नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी नाउ अब हैज़ रखती है, यानी कि जॉन्सी के पास है, द विल का मतलब इच्छा, टू लिव रहने की, जीवित रहने की, यानी जॉन्सी के पास जीवित रहने की इच्छा आ गई, यानी कि अब उसको आशा हो गया कि वो बच जाएगी, मरेगी नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, सी विल रिकवर सून, कि वो जल्दी से बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे देखने जाना है, डाउन स्टेयर्स का मतलब नीचे सीढ़ियों से, एंड सी बेरहम, और बेरहम से मिलना है। डॉक्टर कहते हैं कि अब मुझे नीचे जाना है और बेहरमैन से, बेरहम नहीं भैया, बेहरमैन, बोलने में इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि ये बेरहम ऐसा लगता है लिखा है, तो ये इसको कुछ भी पढ़िए आप, बस समझते रहिए स्टोरी को। आई मस्ट गो, अब मुझे जाना चाहिए, यानी मुझे जाना है, डाउन स्टेयर नीचे, एंड सी बेहरमैन, और बेहरमैन को देखना है। ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि बेहरमैन को भी निमोनिया हो गया है। अभी आपको लग रहा होगा ना कुछ है नहीं स्टोरी में, लेकिन अभी जब लास्ट चीज़ में बताऊंगा तब आपको लगेगा कितनी बड़ी चीज़ बेहरमैन ने बना दी थी, क्योंकि वो क्या बनाना चाहता था, एक मास्टरपीस, तो भी उसने क्या बनाया यही तो आपको देखना है। तो ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम फीवर, डॉक्टर ने कहा कि जो है बेहरमैन है वो भी निमोनिया से पीड़ित है, उसको काफ़ी बुखार है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है, देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कि उसके लिए कोई आशा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे डर है कि अब उसके बचने की आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सू आती है, एंड सैट जॉन्सीज बेड, और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में ले करके, सी सैड, वो कहती, यानी सू जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में ले करके कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड, मिस्टर जो बेहरमैन थे यानी ओल्ड पेंटर थे, वो डाइड मतलब मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऑफ निमोनिया से। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यानी इसी सुबह मिस्टर बेहरमैन थे वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ही वॉज इल, वो बीमार थे, फॉर ओनली 2 days, पिछले 2 दिनों से। द फर्स्ट डे यानी पहले दिन, द जैनिटर फाउंड, जैनिटर ने उनको पाया, हिम उनको, ऑन हिज बेड पर। जैनिटर मतलब जो उस बिल्डिंग की देखभाल करता था उसको यहाँ पर जैनिटर बोला गया। ओके, तो सू बताती है जॉन्सी को कि पहले दिन जैनिटर ने देखा कि जो बेहरमैन है वो अपने बेड पर थे, यानी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द जैनिटर फाउंड, जैनिटर ने पाया, जैनिटर का मतलब देखभाल करने वाला उस बिल्डिंग का, उसने पाया हिम, उसको, यानी कि किसको, बेहरमैन को पाया, कहाँ, ऑन हिज बेड, उसके बेड पर, यानी देखा कि जो बेहरमैन वो बेड पर लेटा हुआ है। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके जो कपड़े थे और जूते थे वो काफ़ी भीगे हुए थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहा था। बेहरमैन एक दिन पहले अपने उसी बेड पर लेटा हुआ था, काँप रहा था, उसके कपड़े जूते सब कुछ भीगे हुए थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, ही हैड बीन आउट, वो बाहर था, इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफ़ानी वाली रात में, यानी जब खूब तूफ़ान आया था, बर्फीली हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, उस रात बेहरमैन कहाँ था, बाहर था। अब बाहर क्यों था आगे बताया गया है, अब मज़ा आएगा। देन दे फाउंड ए लेडर, उनको वहाँ पर एक सीढ़ी मिली, यानी सू ने और जॉन्सी ने एक सीढ़ी देखा, एंड ए लालटेन, और एक लालटेन देखा, स्टिल लाइटेड, जो अभी भी जल रहा था, लाइंग नियर हिज बेड, उसके बेड के पास। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बेहरमैन है उसके पास एक सीढ़ी था और एक लालटेन भी था जो जल रहा था अभी भी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, वहाँ पर कुछ ब्रशेस थे, मतलब ब्रुश थे,
जिससे पेंट किया जाता है। तो ब्रश भी थे एंड ग्रीन येलो पेंट्स, और हरे और पीले रंग भी थे, पेंट्स भी थे, यानी हरे और पीले रंग के पेंट्स भी थे। ब्रश भी था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नियर द लैडर, सीढ़ी के किनारे, सीढ़ी के पास ही कुछ पीले और हरे रंग के पेंट भी थे। जॉन्सी जॉन्सी डियर, जॉन्सी प्रिय, यानी प्रिय जॉन्सी, सेड सू ने कहा प्रिय जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, उस आईवी के पत्ते को देखो। हैव नॉट यू वॉन्डर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? वाई इट डज नॉट फ्लटर, ये क्यों नहीं गिरा, ये क्यों नहीं फड़फड़ाता? फ्लटर का मतलब फड़फड़ाना, हिलना डुलना। तो सू ने जॉन्सी से कहा कि उस पत्ते को देख करके, जो अकेला पत्ता है, उस पत्ते को देख करके तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा है, वॉन्डर्ड नहीं हो रहा है कि वो फड़फड़ाता क्यों नहीं, हिलता डुलता क्यों नहीं? व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, क्या तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है? उस पत्ते को ध्यान से देखो, कभी हिलता डुलता नहीं है। दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस, वही तो बेयरमैन का मास्टरपीस था, यानी वहाँ पर जो लगा था वो पत्ता नहीं था वास्तव में, वो तो एक कला था, एक डिज़ाइन, एक चित्र था। यानी बेयरमैन ने वहाँ पर एक चित्र लगा दिया था बना करके। देखिए, इसे कहते हैं मास्टरपीस, एक ऐसी कला जो किसी को जीवन दे गई। अगर वो पत्ता ना होता तो जॉन्सी तो हताश हो गई थी, वो तो मर ही जाती। वास्तव में वहाँ पर पत्ता नहीं था, वो पत्ता तो कब का गिर गया था, लेकिन वहाँ पर बेयरमैन ने अपनी एक कला बना करके चिपका दी थी, पोस्टर लगा दिया था कि एकदम लगता था असली पत्ता है। ही पेंटेड, उसने पेंट किया था, इट, इसे, द नाइट, उस रात को, द लास्ट लीफ फेल, जिस रात को पत्ता गिरा, यानी जब आंधी तूफान आया, बारिश हो रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, और उसी रात वो पत्ता गिर गया था। लेकिन उसी रात मिस्टर बेयरमैन ने एक आर्ट बनाया, उन्होंने एक पेंटिंग की जो कि एकदम असली पत्ते की तरह लगता था, और उसको खिड़की पर चिपका दिया, और उसी से तुम्हारी जान बच गई, ये सू ने जॉन्सी से कहा। तो अब आपको समझ में आया कि पेंटिंग में कितनी ताकत थी उस मास्टरपीस में। बेयरमैन ने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जिसे देखकर शायद जॉन्सी को एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि वो तो मान चुकी थी कि जैसे पत्ता गिरेगा मर जाऊंगी, और वो पत्ता अब गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वास्तव में एक पेंटिंग थी जो बेयरमैन बनाकर चला गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है, कुल मिलाकर इसका कहानी का जो सबक है, पाठ है, हमको यही सीखने को मिलता है कि भाई हम जैसी सोच बना लेते हैं वैसे हम हो जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको, क्योंकि जॉन्सी ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी जीने की, इसलिए उसको लगता था कि पत्ता गिरेगा हम मर जाएंगे। और ये भी एक सीख मिलती है कि भाई आर्ट में, यानी कला में बहुत जान होती है, क्योंकि उसने एक लड़की की जान बचा ली। तो उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थोड़ी बहुत लाइनें एक दो जगह मिसिंग हुई होगी, देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो नहीं मिस हैं। और क्या कमी है उसको भी आप लोग उजागर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन सा वर्ड का मीनिंग मैंने गलत बताया, कौन सी लाइन मैंने गलत पढ़ाई या अच्छी पढ़ाई, तो भी लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ये भी लिख दीजिए, शायद मैं उस पर वीडियो बना दूँ।